नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पिछले क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली एक्सरसाइज एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की हमें क्या करनी है, पुष्टि करनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, जो आपका यह कथन दिया गया है ना, वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा? यह असत्य इसलिए हो जाएगा कि tan 0 है ना, tan 0 का मान तो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 का मान आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। और tan 90 है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित यानी अनंत होता है। ठीक है। तो ये सभी के सभी tan के मान है। tan 0 का tan 30, tan 45, tan का 60 हो गया, और tan 90 डिग्री का मान हो गया। अब ये 0 डिग्री यानी इसका मान तो 0 यानी 1 से कम है। ठीक है। 1/√3 है, ये भी 1 से कम है। लेकिन tan 45 का मान कितना है, 1 है। तो क्या 1 से कम थोड़ी है, ये तो 1 के बराबर हो गया। इसमें क्या बोला गया कि सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव तो नहीं होता, ये तो 1 के बराबर है। और √3 का मान है, ये 1 से बड़ा हो गया, और ये अनंत है, तो ये भी 1 से बड़ा हो गया। तो यानी कि जो tan a का मान है ना, वो सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कभी कम होता है। जैसे 0 है, 0 पर ये 0 होता है, तो यानी ये कम है। 30 पर भी 1/√3 होता है, ये भी कम है। यानी कभी कभी तो ये 0 1 से कम होता है, लेकिन हमेशा क्या होता है, सदैव है वो 1 से कम नहीं होता, कभी कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए जो अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हमें सेकंड दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/12/5 हो जाएगा। तो दोस्तों, सेक बराबर क्या होता है, लाल बट्टा का, त्रिकोणमितीय अनुपात का। ट्रिक है अपने पास, लाल बट्टा का। सेक का कौन सा होता है, आधार बट्टा करण, यानी कोस बराबर होता है आधार बट्टा करण। ठीक है। तो सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टा आधार। यानी सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। यानी कि जो हमें मान दिया गया ना, वो किसका दिया गया, कर्ण बट्टा आधार का दिया गया। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि सेक ए बराबर है 12/5। ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है, कर्ण है, अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात से देखा, और नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी एक है जो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक तो कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। कर्ण का मान इसमें हमें कितना दिया, 12। ठीक है।
अगर ये कोण माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया। तो कर्ण का मान 12 है, तो कर्ण का मान हमेशा क्या होगा, आधार से जो दिया हो उससे बड़ा होगा। तो इसमें क्या मान हमें क्या दिया गया, बड़ा दिया गया। कर्ण का मान बड़ा दिया गया है, और कर्ण का मान आधार से क्या होता है, आधार और लंब से दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। तो कर्ण का मान बड़ा दिया गया, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कथन क्या आपका सत्य कथन है, ठीक है, सत्य कथन है। क्यों है, क्योंकि कथन सत्य इसलिए है क्योंकि कर्ण का मान अन्य भुजा के मान से बड़ा होता है। कर्ण का मान है ना अन्य भुजा के मान से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान 12 दिया गया, आधार का मान 5 दिया गया, कर्ण का मान बड़ा दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बात है वो सत्य हो जाएगी। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कोस ए कोण ए के कोसाइंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमने कोस के बाद में ए लगाया है ना, तो ये का मीन्स क्या है कि हमने इस कोसाइंट है ना इसका संक्षिप्त रूप कर दिया। क्या यही होता है कि इसका रूप नहीं होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। मैं सभी के सभी कारण भी लिखा रहा हूँ, असत्य क्यों हो जाएगी, ये बात असत्य इसलिए हो जाएगी कि जो कोस होता है ना इसकी फुल फॉर्म है ना वो कोसाइन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोस ए का फुल फॉर्म, कोस ए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है, कोसाइन ए होता है। यानी कि अगर आपने कोस ए लिख रखा है ना, इसका मीन्स कि आपने कोसाइन ए लिख रखा है, यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कोस की फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन है। जबकि आपको कोसिकेंट दिया हुआ है ना, कोसिकेंट है, ये किसका है, ये आपका हो जाएगा कोसेक है ना, उसका संक्षिप्त रूप है। जबकि हम लिख देंगे, जबकि एक मिनट, जबकि ये आपको कोसिकेंट दिया हुआ है ना, ये किसका है, कोसेक है ना, ठीक है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका इस प्रकार इसका क्वेश्चन था, ठीक है। हमें ये बोला गया है कि कोस ए है ना ये कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोसिकेंट का नहीं है ये, ठीक है ना। कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोट ए है ना, कोट और ए का क्या है, गुणनफल है। यानी कि जो यहाँ पे कोट के साथ में ए आया है ना, ये बोला जा रहा है कि ये दोनों गुणा में है, गुणा में नहीं होता दोस्तों। ये होता क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, हमें मान लेना है ये कोण लेना है, तो ये मान लेते हैं कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो हमने कोण ये लिया, तो इसका मतलब क्या, हम ये कोण ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे साइन ए लिखा है, साइन ए का यहाँ पे ए का मीन्स क्या है, हमने ए वाला कोण लिया। अगर साइन बी होता तो यानी कि हम बी वाला कोण लेते, अगर साइन सी होता तो यानी हम सी वाला कोण ले रहे हैं। ये गुणा में नहीं होता। ये सी ए बी सी यहाँ पे क्या दर्शाता है कि हमने ए या बी या हमने सी है वो कोण है लिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये बात क्या हो जाएगी, असत्य है। ये बात क्या है आपकी, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कोण है ना वो ए है, यहाँ पे क्या करता है, कोण को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यहाँ ए कोण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर ये 5 है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना होगा, 4/3 होगा। तो साइन बराबर तो दोस्तों आप जानते हैं, साइन बराबर क्या होता है, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण होता है। और साइन थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया 4/3, यानी ऊपर वाला मान तो किसका, लंब का, नीचे मान वाला किसका, कर्ण का। तो क्या आप बताइए कि कर्ण हमेशा छोटा होता है क्या। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली होती है ना। और यहाँ पे कर्ण का मान तो 3 दे रखा है, तो यानी कि लंब से भी छोटा दे रखा है। क्या कर्ण का मान लंब से छोटा होगा, क्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो यानी बात क्या है, ये असत्य है। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे, ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे असत्य हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि कर्ण का मान लंब व
लंबवत आधार से बड़ा होता है, लंबवत आधार से बड़ा होता है, क्योंकि साइन के बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यानी कि जो नीचे वाला मान तो हमें कर्ण का दिया गया है 3, और ऊपर वाला मान हमें किसका दिया गया है, लंब का दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, कर्ण का मान है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर कर्ण का मान यहाँ पे 4 या 5 होता तब तो ये बात सी हो जाती, लेकिन कर्ण का मान हमें कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कथन है वो असत्य हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको इसके सभी क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर 11 के हमने 500 क्वेश्चन आउट कर लिए। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट है वो जरूर कर देना, मैं आपके जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहले बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।